मैं इंजीनियर दिनेश आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी एलजेब्रा के अंदर मॉडर्न एलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग की ये तीसरी क्लास है और इस क्लास के अंदर आज हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 तक हम पढ़ चुके हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 24 है। ए बी ए प्लस बी बराबर एक, देन ए क्यूब बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आप मुझे एक बार बताओ, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? नंबर ऑफ इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? देखो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? ए और बी दो ही है, ठीक है। और नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है? नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है? एक है। तो आप मुझे ये बताओ सबसे पहले कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? एक। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर यानी एक को जीरो करेंगे, एक वेरिएबल यानी एक अल्फाबेट को जीरो कर दो। कैसे करेंगे जीरो? देखो ये जीरो करेंगे तो नीचे जीरो बन जाएगा, फिर तो जीरो नहीं कर सकते। हम बी का मान क्या मान लेंगे? एक मान लेंगे। तो देखो ए बी, ए इंटू बी का मान कितना है? एक। ए का मान ए प्लस बी का मान एक बराबर में कितना है? एक। आप देखना यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो ए है ना, जब बी का मान एक माना तो ए इंटू ए क्या होता है? ए। और ए प्लस में एक आ जाएगा, ए बटा में क्या है? एक। और ए को क्या कर देंगे? इसके नीचे भाग। तो क्या बच जाएगा? क्या बच जाएगा बताओ? बराबर एक बटा ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अब देखना, ये ए जो है इधर ही रहेगा और माइनस का एक बटा ए इधर चला जाएगा और ये क्या बच जाएगा इधर? जब ए इधर आएगा और एक इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का एक। किसका हो जाएगा? माइनस का एक हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बताओ? इतनी बात आपको क्लियर हो गई नहीं? ठीक है, यानी कि ए माइनस एक बट्टा ए का मान माइनस एक आ गया। अब आप यहां पर ध्यान देना, आगे क्या है? आगे क्या है देखो, एक बटा ए क्यूब और ये क्या है? बी क्यूब माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। आप मुझे ये बताना सबसे पहले कि यहां पर आपको कुछ दिख रहा होगा। अच्छा, बी का मान कितना मान रखा है? बी का मान कितना मान रखा है आपने? एक मान रखा है। तो एक बटा ए क्यूब और माइनस ये क्या है? ये क्या है यहाँ पर? ए क्यूब दिख रहा है आपको ये, और बी का मान कितना दिख रहा है आपको? एक का क्यूब तो एक ही होता है। अब आप मुझे ये बताना सबसे पहले कि इसके अंदर जो ये ए क्यूब माइनस यानी एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक तरीके से, या एक बट्टा ए क्यूब माइनस ए क्यूब, ये तो आपने सीख रखा है ना। यानी आप इसको तो निकाल सकते हैं ना, ए क्यूब एक बट्टा ए क्यूब माइनस ए क्यूब। देखना यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इस माइनस ए क्यूब को इधर रख दूं, माइनस ए क्यूब को क्या रख दूं? इधर। और इस एक बट्टा ए क्यूब को क्या कर दूं? इधर रख दूं। और माइनस का क्या है? एक। अब आप यहां से देखना, अगर मैं यहां से इसमें माइनस कॉमन ले लूं, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन लेने पर क्या बचेगा? यहाँ से तो ए क्यूब बन जाएगा, बच रहा है 9 से लग रहा है। रुको एक मिनट, ये क्या है? ए क्यूब। और यहाँ पर क्या है? माइनस बाहर चला गया तो ये क्या बच जाएगा? माइनस एक बट्टा ए क्यूब और माइनस का एक। ध्यान से बताओ, जब आपको ए माइनस एक बट्टा ए बराबर माइनस एक दे रखा हो, तो आप ए क्यूब माइनस एक बट्टा ए क्यूब निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ए माइनस एक बट्टा ए का क्या दे रखा है आपको मान? माइनस एक दे रखा है। तो आप मुझे बताओ ए क्यूब माइनस एक बट्टा ए क्यूब आप कैसे निकालेंगे? बताओ कैसे निकालेंगे? देखो ए क्यूब माइनस एक बट्टा क्या है? ए क्यूब। और क्या है? अब क्या करेंगे इसकी जगह? माइनस है तो प्लस करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? 3 करेंगे। और ब्रैकेट में क्या करेंगे?
माइनस का 1 है ही, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, आगे बताओ आप। इसकी जगह में ये रख सकते हैं ना, और ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब। देखना इसकी जगह जब हमने क्या किया, इसका क्यूब किया, क्या किया, देखो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। यहाँ से इसके जब हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, कर दो आप क्यूब, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा है वैसे पिछली क्लासों में। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/a क्यूब माइनस का 3। ए बी का मतलब ये कट जाएगा और ब्रैकेट में क्या जाएगा, माइनस का 1, यानी ए माइनस बी का मान ये है। यहाँ पर माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस आएगा, बराबर में क्या है, -1 का क्यूब 1 ही होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि ए क्यूब बटा में ए क्यूब, है ना, ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब। और ये +3 को इससे गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा नहीं, और -3 इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा, ऐसे हो सकता है ना। -3 और 1 -1 कितने हो गए, -4 हो गए। कितना हो जाएगा, मैं -4 इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये इसका मान आ जाएगा। अब आप देखना यहाँ पर इसका मान कितना है, -4। तो -4 को -1 से गुणा, माइनस से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, +4। और +4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 3 है क्या ऑप्शन में बताओ, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात आगे कि नहीं आगे समझ में बताओ, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। इसको आप मेथड से भी कर सकते हैं, मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, मेथड से थोड़ा सा आसान होगा ये। देखो आपको एग्जाम में क्या करना होता है, या तो मेथड से करो जिससे आपको शॉर्ट टाइम बच सके, उससे करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 342। देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, कितना होगा इसका मान। आप मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है आपको, 6 दे रखा है। तो यहाँ पर देखना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3, और इक्वेशन कितनी है, 2। तो 3 में से 2 गए, एक को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। देखो एक को जब 0 करेंगे यहाँ पर, तो ये 0, ये वाला 0, ये पूरा 0, ठीक है। आगे क्या है, ये 0 है ना, और ये क्या हो जाएगा, 0। क्या बच गया अब, a प्लस बी कितना है, 6, और a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना है, माइनस का तो ये 0 होगा ना पूरा, 342, 342। आगे देखना ए बी का मान आपसे पूछा है, ए बी का मान आपसे पूछा है। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लगाना है। ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी। वैसे बताना नहीं चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 6 रख रहा हूँ यहाँ पर, देखो ए प्लस बी का मान 6, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना है, 342, प्लस 3ab, ए बी आपको निकालना है, और ए प्लस बी का मान कितना है, 6 है। तो 6 या 18 ए बी आ जाएगा, कितना जाएगा, 18 ए बी आ जाएगा। और 342 इधर को जाएगा, 216 में से घट जाएगा। तो देखो 12 में से 6 गए, 6 बचेंगे, है ना। यहाँ 3, 3 में से 1 गए, 2 बच जाएंगे। और यहाँ पर कितने, 3 में से 2 गए, 1, लेकिन किसका बचेगा, ये माइनस का बचेगा। और देखना आप यहाँ पर 18 से काटो, 18 से काटेंगे तो ए बी का मान कितना जाएगा, 18×5 90 होता है, ठीक है। 18×6 108, और 18×7 कितना होता है, 126 ही होता है ना, ठीक है। और तो कोई गलती नहीं की अपन ने इसके अंदर। ए बी का मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी मान सकते हैं आप इसको, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी मान सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये तो है ना, यहाँ पर ये -7 आएगा ना, क्योंकि 18 का भाग देंगे तो माइनस भी तो बच रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताना है आपको, 26 का। देखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 7, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc बराबर 175, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इस क्वेश्चन को आप करके बताएंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, a प्लस बी प्लस सी 3 वेरिएबल हैं और इक्वेशन कितनी है, 2। इक्वेशन कितनी है, 2। तो 3 में से 2 गया, एक एक को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, एक को, इसको 0 कर दो, ये 0 हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, 0, ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बच गया, a प्लस बी बच गया ना। a प्लस बी का मान कितना है बताओ, 6। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। क्या बच रहा है, क्या बच रहा है बताओ, a। क्या बच रहा है, एक तो a बच रहा है, और क्या बच रहा है, बी स्क्वायर, और क्या बच रहा है, प्लस क्या है, b बच रहा है, और क्या बच रहा है, प्लस। नहीं, जब c का मान यहाँ पर अपन ने क्या किया है, 0 किया है। ठीक है, c का मान क्या माना था, 0, तो पूरा 0 होगा ना। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं 0 हो जाता है, तो प्लस में क्या बच जाएगा, अच्छा ये वाला है ना। हाँ ठीक है, ये बच जाएगा। ए ए और बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर प्लस बी, प्लस में क्या है, बी, प्लस में बी है, और ए स्क्वायर। ठीक है, और क्या बच गया, +3ab, ये बच गया ना। अब देखना, ए को बी से गुणा करेंगे ए बी स्क्वायर, और बी को ऐसे करेंगे तो ये क्या जाएगा, बी ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस में क्या जाएगा, 3ab। कॉमन क्या रहा है इसमें, ए बी आ जाएगा कॉमन सब में। यहाँ से क्या बच जाएगा, ए बाहर आ गया, बी आ गया, एक बी बच गया ना प्लस में। यहाँ से ए बी कॉमन आ गया, क्या बच गया, ए बच जाएगा अब की बार प्लस में। यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए बी बाहर आ गया तो 3 बच जाएगा। समझ में आई, बात नहीं आई। बस आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है, और ए बी आसान है निकालना। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए ये फॉर्मूला। ठीक है, ए प्लस बी का कितना है बताओ मान, 6। 6 का स्क्वायर कितना है, 36। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है बताओ, 38, और प्लस में 2ab। 38 इधर को जाएगा, 36 घट घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, -2, और 2ab। 2 से 2 कट जाएगा, ए बी का मान कितना जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो देखो -1 रख दो, -1, और ए प्लस बी का मान कितना है, 6। 6 और 3 9, तो 9 को -1 से गुणा करेंगे तो -9 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना जाएगा, -9 आना चाहिए। ठीक है,
देखो ये क्वेश्चन में फॉल्ट है, ये ए बी और सी है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ना, इसमें करेक्शन कर लेना आप। ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ये ए बी सी आएगा। क्या आएगा? ए बी और सी आएगा, ठीक है। अब ए बी सी जब आएगा तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना, अब इसको अपन वापस से करते हैं एक बार, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को आप फिलहाल यही रहने दो अभी, ठीक है। अभी आप इसको यही रहने दो, आगे इसको देख लेंगे दोबारा से ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो आप। क्वेश्चन नंबर 28। इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है? 19। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 120, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? उसी के जैसा क्वेश्चन है शायद ये ना। तो देखो इस क्वेश्चन को एक बार। तीन वेरिएबल हैं, इक्वेशन एक, दो, इक्वेशन दो है। तीन में से दो गए, एक को जीरो कर लो, ये जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? देखो एक बार, ये क्या हो जाएगा? जीरो। ये पूरा जीरो, ये पूरा जीरो, ठीक है। ये पूरा जीरो और ये पूरा जीरो। तो a प्लस बी का मान कितना जाएगा बताओ? 19 आ गया। ए बी का मान कितना जाएगा बताओ? 120। क्या पूछा आपसे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना आसान है ना। कैसे निकालेंगे? बताओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? देखो, ए प्लस बी का क्या करना है हमको? क्यूब। और इसमें से क्या घटाना होता है? माइनस का 3ab। और क्या है? ए प्लस में बी, ए प्लस में बी, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला इसका होता है, यानी ये निकालना है अपन को। अब अपन को सारी चीज पता है ना, ठीक है। क्या करेंगे? 19 का क्यूब माइनस 3a। ए का मान कितना है? ए बी का मान कितना है? 20, 120 है ना। और ए प्लस बी का मान कितना है? 19। तो देखना, 19 का क्यूब होता है 68 69, ठीक है। माइनस 120 को 3 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 360। और 360 को किससे गुणा करना है? 19 से। 19 0 0, 19 6 114 का 4 11, 19 से 57 58 और 10 68, ठीक है। 68 सौ क्या जाएगा ये? 40। जब 68 59 में से इसमें हम कितना घटाएंगे? 68 से 40 घटाएंगे तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या जाएगा? 19 आ जाएगा। कितना जाएगा? 19। ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए इसका, 19 इसका क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हम्म? आगे क्वेश्चन चेंज करोगे? इस क्वेश्चन को करके बताओ, इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? देखो, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 3। नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है? 2। 3 में से 2 गए 1, किसको जीरो करेंगे? सी को जीरो कर दो आप। ये सी को जीरो कर दिया, ये जीरो, ये हो गया जीरो, ये भी जीरो, ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। ए प्लस बी का मान कितना है बताओ? 7 है ना।
है कि नहीं 7। आगे ए बी का मान कितना है बताओ, 21। क्या पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी 7 का क्यूब कितना होता है 343, और प्लस है तो माइनस 3ab 21 या 63, 63 को 7 से गुणा करेंगे, 7 या 21 का 1 हासिल कितना 2, 7 छिंग 42 और 2 44, 441। 343 में से घटाना है, 11 में से 3 गए 8, 13 में से 4 गए 9, 1 में से 3 में से 3 गए 0, यानी कि -98 इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं आई? हम्म, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात हम करते हैं। ये तो कर लिया था सना, नहीं किया। देखो एक बार इस क्वेश्चन को, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 0, एक्स स्क्वायर बटा वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर बटा एक्स वाई। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप मुझे बताओ नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3। नंबर ऑफ वेरिएबल 3, यानी कि अल्फाबेट देखो कितने हैं 3, अल्फाबेट को ही वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने 3, नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है 1, कितनों को 0 करेंगे 2 को। लेकिन हम क्या करेंगे देखना, y का मान 1 मानेंगे, z का मान कितना मानेंगे 2। ठीक है, y का मान 1 मानेंगे, z का मान कितना मानेंगे 2। तो देखना x प्लस y कितना है 1 मान लो, z को क्या मान लो 2 मान लो, बराबर में कितना जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना जाएगा बताओ, माइनस का 3 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बता दो आपको। ठीक है, यानी कि 2 और 1 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। अब देखना आप एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है -3 का स्क्वायर 9, बटा में क्या है वाई जेड, वाई जेड मतलब 2 एकम 2, क्लियर, प्लस वाई का स्क्वायर, वाई कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 बटा एक्स जेड, -3 को 2 से गुणा करेंगे -6 आ जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर, जेड कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, बटा में क्या जाएगा बताओ एक्स वाई, -3 को 1 से गुणा करेंगे -3 ही आएगा ना। ठीक है, और -3 दूनी 6, समझ में आई नहीं बात ये। अच्छा ये देखो आप, इनका जो एलसीएम देखो, इसको लिख सकते हैं हम 9/2, है ना, प्लस आगे जाके माइनस हो जाएगा 1/6, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, -4/3। ये जो माइनस है ना नीचे वाला, इससे टकराता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। ठीक है, अब देखना 9, अब इसको एलसीएम कितना जाएगा 6 आ जाएगा, 2 का भाग दो 3, 3 हम 27, 6 का भाग दो 1, 1 ऊपर है, 3 का भाग 6 में देंगे 2, 2 चौक 8, 27 में से कितने जाएंगे 9 जाएंगे, 18 बच जाएगा, और 18 बटा में कितना 6। ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए इसका, यहाँ पर क्या है 18 में 6 का भाग देंगे, कितना आ रहा है आंसर 3 आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पर 3 आ रहा है। ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए ये बताओ। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है इसका 3 ही आ रहा है। ठीक है, समझ गए ना बात इसको। आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना ऑप्शन को। यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है, यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है, ये क्या आना चाहिए यहाँ पर 3 आना चाहिए। ठीक है, और 3 किसका, प्लस का या माइनस का ये बताओ। हाँ, प्लस का 3 आना चाहिए। ठीक है, ये इसका आंसर है। बात आगे कि नहीं आगे समझ में बताओ। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर क्या है नेक्स्ट। देखो, a प्लस बी माइनस सी बराबर 0, देन 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a4 माइनस b4 माइनस c4, क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने बताओ 3, इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन कितनी है इसमें एक, ये तो a प्लस बी माइनस सी का मान। देखते हैं अपन क्या करते हैं, देखो नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है इसमें, आप इसमें 2 का मान रख के देखो एक बार, मान लो b का मान और c का मान रख के देखो। ठीक है, देखो a प्लस बी और माइनस में क्या है c, बराबर में क्या है 0, क्लियर है ना। यहाँ पर कितना है 0, अगर हम 2 का मान 0 रख के देखें इसमें,
बी का मान 0 रख देंगे, सी का मान 0 रख देंगे, तो क्या जाएगा, ए का मान भी 0। जब यानी ए का मान भी 0 और बी का मान जब हमने 0 रखा, सी का मान 0 रखा, तभी तो क्या आया, तीनों 0। और तीनों 0 तो सारे 0। ठीक है, आंसर कितना जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि 0 का कोई मतलब ही नहीं होता, 0 ही तो रखेंगे सबकी जगह। जब ये सारे 0 बन जाएंगे तो -0 इधर उधर घूमेंगे, तो इसका मतलब सारे 0। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में आया हुआ है, यानी सी सेट में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि आप जल्दी सवालों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल देखो, इफ m-5n बराबर 2 देन 125 m का क्यूब माइनस 125 n का क्यूब माइनस 3 mn। मेरे हिसाब से ये होना नहीं चाहिए यहाँ पर ये। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसका आंसर बताओ इतने आप। देन m क्यूब माइनस 125 a क्यूब माइनस 30 mn, दो बार रिपीट हो गया शायद, है ना ये। देन 125 m क्यूब m क्यूब माइनस 125 n क्यूब माइनस 30 mn। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना एक बार। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, दो। इक्वेशन कितनी है, एक। एक को 0 कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। n जब 0 हो जाएगा, n जब 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये बताओ, ये पूरा 0, ये तो 0 हो गया, तो m का मान कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है नहीं बात। अब देखना m क्यूब, m का मान 2 का क्यूब कितना होता है, 8 माइनस 125 n का क्यूब कितना है, ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ पर भी देखो ना, यहाँ 0 और ये भी पूरा 0, तो आंसर इसका 8 ही आ जाएगा। नहीं बेटी बात समझ में, 8 आ जाएगा। अपन ने पिछले सवाल में कोई गलती तो नहीं की ना। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है। क्या करेंगे, देखो, नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, एक, और वेरिएबल कितने हैं, 3। तो दो को क्या कर देंगे, दो का मान रख देंगे, यानी एक्स और वाई का मान रख दो आप इसमें, या वाई और जेड का रख दो, किसी का भी रख दो, एक्स या वाई का, वाई या जेड का। तो एक्स का रख दो, देखो 3 माइनस 5, एक रख दो। एक्स का मान कितना रखा मैंने, एक्स का मान कितना रखा, एक, और वाई का मान भी कितना रखा, एक। जेड का मान निकल जाएगा ऑटोमेटिक, 3 - 5। ठीक है, ठीक है, आगे देखो 2 प्लस 3 - 5, वाई का मान कितना है, एक, तो 3 - 5 बटा में क्या है, 2, है ना, प्लस 3 - 5, जेड का मान नहीं पता, बटा में क्या है, बटा में क्या है, 2 जेड, बराबर में क्या है, 0। 5 में से 3 गए 2, -2 में 2 का भाग देंगे तो -1 आ जाएगा, प्लस 3 में से 5 गए -2, यहाँ भी क्या जाएगा, माइनस का -1, प्लस 3 - 5 जेड, बटा में क्या है, 2 जेड, बराबर में क्या है, 0। -1 और -1, माइनस का 2, इधर आके क्या जाएगा, प्लस का 2, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3 माइनस का 5 जेड, बटा में क्या है, 2 जेड, और बराबर में क्या है, 2। 2 जेड को 2 से गुणा करेंगे, 4 जेड, तो 3 - का 5 जेड, और बराबर में क्या है, 4 जेड। क्लियर। तो 5 जेड और ये 4 जेड, यानी कि जब 3 इधर को जाए, 3 इधर रहेगा और 5 जेड इधर जाएगा, तो 9 जेड हो जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 क्या क्या जाएगा, 3 9, यानी कि जेड का मान कितना आ गया, जेड का मान आ गया 1/3। यहाँ लिख दूं क्या, बताओ, जेड का मान 1/3। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये बताओ। ठीक है, आगे देखना, 2/x, एक्स की वैल्यू क्या है, 1। 2/y, वाई की वैल्यू कितनी है, 1।
प्लस 2/z, z की वैल्यू कितनी है 1 और 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2 8, 2 10, तो राइट आंसर क्या जाएगा बताओ 10। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का देखो आप, क्वेश्चन नंबर 33 तक कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 34 कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें देखो इफ a बटा 1 माइनस 2a, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। बस ऊपर क्या है, यहाँ पर ए बी सी की जगह 1 1 1 है। ठीक है, तो देख लें इसको क्वेश्चन को। इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने 3, नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है 1, 2 को क्या कर देंगे 0, तो a को 0 कर दो और b को क्या कर दो 0, तो c का मान क्या आएगा ध्यान से देखना। आप मुझे बताना है यहाँ पर जब a 0 हो जाएगा और 1 माइनस 2a क्या हो जाएगा। देखो ए ऊपर 0 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। क्लियर, तो 0 b बटा में 1 माइनस 2, बी का मान कितना है 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ, b का मान 0 हो जाएगा, तो ये 0 बन रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 नहीं मान सकते। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 1 1 होता तो हम इसको क्या मान सकते थे 0 मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है संख्या है ए बी। अब आप यहाँ पर आगे देखना इसको, अब हम इसको 0 नहीं मान सकते, क्या करेंगे अब a का मान या b का मान क्या कर दो 1 मान लो और c का मान भी क्या मान लो 1 मान लो। तो देखना a बटा 1 माइनस 2a प्लस b का मान कितना है 1 बटा 1 माइनस 2, b का मान कितना है 1 प्लस c का मान कितना है 1 बटा 1 माइनस 2, c का मान 1 बराबर में कितना है 1 बटा 2। a बटा 1 माइनस 2a और प्लस में क्या है 1 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा ये बताओ 1 माइनस 2a, 2 में से 1 गए तो 1, लेकिन माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 बच जाएगा। प्लस में 2a, 2 एकम 2, 2 में से 1 गए माइनस 1, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 बराबर में कितना है 1 बटा 2। आगे देखना 1 बटा में 1 माइनस का 2a और माइनस माइनस 1 होता है, यानी माइनस माइनस प्लस का 1 होता है, लेकिन माइनस 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 1 क्या होता है प्लस का -2 होता है, प्लस का क्या होता है -2, और इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 2 सही है 1 बटा 2 लिख सकते हैं इसको, और 2 ही सही 1 बटा 2 का मतलब 2.5, 2.5 का मतलब 5 बटा 2 आ जाएगा, 5 बटा 2। और a माइनस क्या है, a बटा क्या है, a बटा क्या है 1 माइनस 2a। आगे देखना, अब इसको वज्रगुणा कर लो आप, क्या कर लेंगे अब इसको वज्रगुणा कर लेंगे इस तरीके से, 2a हो जाएगा और बराबर में क्या जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10a, 10a इधर को जाएगा किसका हो जाएगा 12a बराबर 5, तो a का मान कितना जाएगा 5 बट्टा 12 आ जाएगा, a का मान 5 बट्टा 12 आ गया। जब a का मान 5 बट्टा 12 आ गया तो अब देखो अब इसका मान निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसका मान निकालना आसान हो जाएगा, 1 माइनस 1, 1 बटा 1 माइनस 2a, 2a का मान कितना है बताओ 5 बटा 12 प्लस, देखो यहाँ पर जब b का मान कितना है यहाँ पर 1 है ना, ये ऊपर 1 नीचे 1, तो लिखो ऊपर 1, 1 माइनस 2b का मान कितना आएगा, देखो 1 माइनस 2b का मान कितना आएगा ध्यान से देखना, 1 बटा 1 माइनस 2, 2b का मान कितना है 1, तो 2 एकम 2 आ जाएगा है ना। आगे देखना 1 माइनस 2, c का मान कितना है 1, तो लिख दिया मैंने ये, तो ये माइनस माइनस बनेगा, देखो आगे अभी तक तो प्लस बन रहा है ना, जब 2 में से 1 गए तो कितना बचेगा -1, और -1 का भाग देंगे इसमें तो -1 फिर -1, 2 से काटो 2 6 12, तो 1 बटा क्या बचा 1 माइनस 5 बटा 6 बच गया। इसको सोल्व करेंगे, देखना सोल्व कैसे करेंगे, 6 एकम 6, 6 में से 5 गए 1 बटा 6, 1 में से 5 बटा 6 जब घटाओगे तो 1 बटा 6 ही तो बचेगा। ठीक है, और 6 ऊपर आ जाएगा और ये माइनस का और माइनस का प्लस का मतलब माइनस का 2 हो जाएगा, तो राइट आंसर अपना कितना जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है ना ये क्वेश्चन भी आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 35 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 को
नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 2 और नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है 1, यानी 1 को क्या करना चाहिए 0 करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसका मान, इसमें मान पूछा है x का, क्या पूछा है x का मान। जब आप बताओ, जब आपसे मान पूछा हो ना तो यहाँ पर p और q का मान रख दो, बस कुछ भी रख दो चाहे। मैंने मान लिया p का मान कितना रख देंगे 1 रख देंगे, p का मान कितना रख देंगे 1 और q का मान कितना रख देंगे 2। ठीक है, तो रख दो, देखो p का मान 1 और q का मान 2, लेकिन p पहले है तो इसकी वैल्यू ज्यादा रख दो, या फिर आप p की वैल्यू 2 रख दो, ठीक है, या 3 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। p का मान 3 रख दो और q का मान कितना रख दो 2 रख दो, ऐसे कर लेना ना। देखना p क्यूब माइनस का क्या है q क्यूब बराबर p माइनस का क्या है q और क्या है p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस एक्स पी क्यू। ठीक है, एक्स पी क्यू। अब आप देखना p नॉट इक्वल टू क्यू, p और q क्या है एक एक बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब एक एक नहीं होना चाहिए p और q। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। p क्यूब मतलब 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का क्यूब कितना होता है 8 बराबर p माइनस q, 3 में से 2 गए 1 इंटू, आगे देखना p प्लस q मतलब 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25 है ना, माइनस एक्स पी क्यू मतलब 3 दूनी 6, तो 6 आ जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक। 27 में से 8 गए कितने बचेंगे 19 बराबर 25 माइनस एक्स 6 बच गया, 25 माइनस 6x, 25 इधर को जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, पिटने की चलाए माइनस 6x, 25 में से 19 गए कितने बचेंगे 6 है ना, किसका माइनस का, और माइनस का 6x बच रहा है। ठीक है, क्या करेंगे कुछ नहीं करना, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 में 6 का भाग देंगे कितना जाएगा 1, x का मान पूछा था, x का मान कितना आ गया 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एक बात आप ध्यान से समझना यहाँ पर कि जो ये सवाल है, एक तरीके से ये जो सवाल है ना यहाँ पर, ये दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है। उस सवाल की हम बात करेंगे। अपने डिक्शनरी में आपको एक फॉर्मूला और ऐड करना है। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैं आपको वो फॉर्मूला यहाँ पर इधर समझा। देखो, जो हमने क्वेश्चन नंबर अभी 35 पढ़ा था, उस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हैं। वो तरीका क्या है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अपने डिक्शनरी में एक फॉर्मूला आपको और ऐड करना है। मैंने आपको बताया था कि यदि a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है a प्लस बी का क्यूब, और प्लस है तो माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या है a प्लस में b। ठीक है, अगर मान लो a क्यूब माइनस बी क्यूब आपको फॉर्मूला पता है, तो उसका एक फॉर्मूला ये होता है a माइनस का b का क्यूब, और यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या जाएगा प्लस 3ab, और सारी जगह क्या आएगा माइनस। तो ये दो फॉर्मूले जो है ना, ये दोनों फॉर्मूले क्या है इंपॉर्टेंट है। इनसे एक फॉर्मूला और निकल कर आता है, वो फॉर्मूला क्या है ध्यान से आप समझेंगे उसको। ठीक है, आप बताओ, इधर भी a प्लस बी का क्यूब, यहाँ a प्लस बी की पावर 1, तो a प्लस बी की पावर जो है ना, a प्लस बी की पावर 1, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। जब इसको हम कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पर क्या बच जाएगी a प्लस बी की पावर 2 बच जाएगी। कितनी बच जाएगी 2 बच जाएगी। a प्लस बी की पावर क्या बच जाएगी 2 बच जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं होगी बताओ। माइनस 3ab, यहाँ से माइनस का 3ab बच जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। ये जब आप बताओ यहाँ से a प्लस बी बचेगा, तो ध्यान से सुनना, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है आपको क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का क्या है 3ab। इतनी बात क्लियर है ना। अब आप ध्यान से समझना, इतनी बात अगर आपको क्लियर है ना, तो आपको क्या है कोई दिक्कत नहीं आएगी कुछ सवालों में। ध्यान से देखना, ये अपन भूल गए थे इस फॉर्मूले को आगे तक नीचे तक प्रूव करना, पर मैंने आपको अब बता दिया है। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो देखना a प्लस बी, और ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab में से 2ab जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1ab बचेगा। तो ये फॉर्मूला जो है ना, इस फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को आप। ठीक है,
ये जो फॉर्मूला है ना आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। इस फॉर्मूले को मैंने आपको प्रूव करके बताया है। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है उसको आप ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना, आप उसको ये भी लिख सकते हैं, यानी इस फॉर्मूले को आप ये भी कह सकते हैं। तो याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ याद करने का तरीका। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जब दिया हो तो प्लस वाला प्लस आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए भी आएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस। तो ये फॉर्मूला मैं आप बता रहा हूँ, आपको पहले से बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर आप इसको प्रूव करेंगे ना तो ये फॉर्मूला निकल कर आएगा, जहाँ ए माइनस है तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, और ये फॉर्मूला ए स्क्वायर। ठीक है, और आगे क्या है प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ये प्लस का ए बी आएगा, प्लस का क्या आएगा ए बी। चलो अपन इसको प्रूव करते हैं। ये मैंने आपको पहले भविष्यवाणी में बता दिया कि इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। तो देखो सॉल्व करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब सॉरी, बराबर, अब की बार क्या कॉमन लेंगे इसमें से, ए माइनस बी की पावर 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए माइनस बी की पावर देखो 1 है। तो जब यहाँ से क्या बचेगा, ए माइनस बी की पावर 2 बच जाएगा। तो प्लस में 3 ए बी, ठीक है, और ए माइनस बी तो बाहर निकल ही लिया, अपन ने निकाल लिया। तो देखना ए माइनस बी ऐसे कैसे ही, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, यही होता है, प्लस का 3ab। देखना आगे, ए माइनस का बी और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस 2ab, 2ab में से 3ab जाएंगे तो किसके बचेंगे, प्लस के दो एक ए भी बचेंगे ना। तो आप मुझे बताना कि ये फॉर्मूला वही है कि नहीं, बताओ। जो मैंने आपको प्रूव करके पहले बताया था, ये फॉर्मूला वही आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। सेम है ना फॉर्मूला, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इस फॉर्मूले को आपको समझना है। और ये फॉर्मूला जो है, ठीक है, ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। ये मैंने आपको ये फॉर्मूला क्या बता दिया, प्रूव करके बताया कि इसका फॉर्मूला ये होता है। तो देखो जो मैंने अभी आपको सवाल बताया था, उस सवाल पर हम दोबारा से बात कर लेते हैं। ठीक है, जो ये सवाल है आपका, इसको किस तरीके से किया जा सकता है, तो ध्यान से देखना। ये फॉर्मूला जो है पी क्यूब माइनस का क्यू क्यूब, ठीक है, बराबर पी माइनस का क्यू, ठीक है, और क्या है पी प्लस का क्यू का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का क्या है एक्स पी, और ये क्या है क्यू। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि ना, ये बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई कि ना, यहाँ से। अब आप देखना ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इस फॉर्मूले को देखो आप, ए क्यू माइनस बी क्यू, अभी मैंने आपको बताया अगर ये फॉर्मूला ये होता कि भाई ए क्यूब माइनस का बी क्यूब होता, तो उसको क्या लिख सकते थे अपन, ए माइनस का बी लिख सकते थे, और क्या लिख सकते थे बताओ, पी प्लस, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या है प्लस का 2ab, और माइनस का क्या है, यानी कि यहाँ पर नहीं पता हमको कितना है, एक्स पी क्यू, एक्स पी क्यू। समझ में आई बात, नहीं आई बताओ। अब आप यहाँ पर ये देखना कि यहाँ पर x का मान ऑप्शन में क्या है, बताओ। x का मान ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, तो यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पर ये बताओ, ये जो फॉर्मूला बन रहा है ना, देखना ये जो फॉर्मूला बनेगा ना, आप मेरी बात को ध्यान से समझना। x का मान यहाँ पर अभी मैंने आपको प्रूव करके जो बताया था, देखना अभी मैंने आपको एक सवाल प्रूव करके बताया फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला बीच में से दे रखा है, माइनस वाला है ना ये फॉर्मूला, तो यहाँ पर देखना 3 है कि नहीं बताओ, और 3 कहाँ पर है, डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते हैं कि यहाँ पर आप मुझे बता दो कि ये फॉर्मूला तो वही बन रहा है ना, तो x का मान यहाँ से 3 आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अप्रोच क्या है, लंबी तगड़ी होती है, लेकिन क्या है हमें समझना होता है। लोग बाग स्टेप को खा जाते हैं, तो स्टेप नहीं खाना चाहिए कभी भी। तो वो स्टेप यहीं से आया है कि नहीं आया, बता दो आप। तो बताओ इसमें 3 पी क्यू की जगह क्या था, बस यहाँ पर क्या था इसमें, देखो दोनों फॉर्मूला को देखो, यहाँ पर 3 ए भी आना चाहिए। तो आप मुझे बताना, फॉर्मूला तो वही है ना, पी क्यू की जगह बस ए बी है, तो एक्स का मान यहाँ पर 3 है ना, तो फॉर्मूला तो वही बन रहा है ना। समझ पाए या नहीं समझ पाए मेरी बात, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, समझ पाए ना। तो इस फॉर्मूले के पीछे ये उद्देश्य था
कि आपको सवाल को जल्दी कैसे करना है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही कोचिंग की वैल्यू होती है बस। आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, आप मुझे ये बताना कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 2 है ना, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है। नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, 1 है। क्या कर दो, क्या कर दो बताओ, एन को तो क्या नहीं मान सकते आप, 0 नहीं मान सकते, लेकिन एम को तो मान सकते हैं क्योंकि एम ऊपर आ रहा है ना। तो एम का मान आप बताओ कितना मानेंगे, कितना मानेंगे एम का मान, 1 मान ले क्या, या एम का मान 0 मान ले। देखो एम का मान 1 मान सकते हैं क्या, बताओ, या 0 मान लो, एम का मान आप 0 मान लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम का मान 0 प्लस में 1 बराबर √3, और क्या हो जाएगा ये प्लस में √n, और प्लस में क्या हो जाएगा 3। अब देखना ये 1 इधर को आएगा, 3 इधर को जाएगा, तो किसको जाएगा, माइनस का, तो √n, 3 में से 1 गया -2, तो √n बराबर क्या है, -2। तो ध्यान रखना रूट कब लगता है, तो हम स्क्वायर हटाकर रूट लगा सकते हैं, तो रूट हटाकर भी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो -2 का स्क्वायर कितना जाएगा, बताओ, n का मान 4 आ जाएगा। इतनी बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं, आगे बताओ। ठीक है, प्लस का 4 आएगा क्योंकि -2 का मतलब है -2 गुणा -2, तो -2 को मैंने कहा ना प्लस का 4 आएगा, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूँ, ये दोबारा पूछनी नहीं चाहिए चीज। तो देखो आगे देखो, 1/2 है ना, n2 में क्या करेंगे, क्या बचेगा, -8 बटा में √n का मान कितना है, √n का मान तो ये रहा, डायरेक्ट रख दो ना, -2 है, ये रहा -2, और माइनस का कितना है, n का मान कितना है, 4। क्लियर है ना, 1/2 हर स्टेप में सीखने को मिलता है। -8 में -2 का भाग देंगे तो प्लस का 4 आएगा ये, और 4 में से 4 के कितने बचेंगे, 0, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो क्या आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में नहीं आई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कैसे करेंगे, ये आप कर सकते हैं ना, ये कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखो आप एक बार, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2p, देन ये आपको वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, 1, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3। तो क्या करेंगे, लग जाएगा इसमें वो मॉडर्न अलजेब्रा, मतलब यानी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यानी 3 और 2 का अंतर कितना होता है, 3 और 1 का अंतर, इक्वेशन 1 है ना, वेरिएबल 3 है, 3 और 1 का अंतर 2 है, तो 2 को क्या कर देंगे, 0। तो यानी b को 0 कर दो। ठीक है, b को 0 कर दो, वेरिएबल 4 है ना इसमें, 4 में से एक 3 को क्या कर सकते हैं, 0 कर दो, p भी है ना इसमें, तो 3 को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो b को और c को, और हम इसको कर रहे हैं 0, तो जब a का मान कितना जाएगा बताओ, 0 आ जाएगा a का मान भी, है ना। तो देखो क्या कर दिया, 0, b 0 कराए ना, और p क्या करा है हमने, p का मान कितना है, 0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, p का मान क्या आएगा, 0, b का, c का मान भी क्या आएगा, 0, और p का मान भी क्या था, मैं रखा था हमने, तो ये सारे 0 हैं। तो देखना p 0 है ना, और क्या 0 है, तो a भी 0 आ गया था, है ना, और a 0, b 0, c 0, तीनों 0 आ गए, तो नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, तो ये भी तो प्रॉब्लम है, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बताओ, ध्यान से देखना दोबारा से, ए बी और सी नीचे 0 बन रहा है इसमें, तो ए का मान क्या कर देंगे, 1 कर दो, ए का मान, ए का मान क्या रखेंगे, 1, बी का मान क्या रखेंगे, 1, और और क्या करेंगे, सी का मान भी क्या रख देंगे, 1। तो देखना जब यहां पर हम सी ये रख देंगे, तो 1, 2 और 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, तो 3 आएगा यहाँ पर, तो 3 बराबर 2 पी आ जाएगा, तो पी का मान कितना जाएगा बताओ, 3/2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो देखना पी का मान कितना है,
3/2 और a का मान कितना है 1, तो इसका स्क्वायर प्लस में p का मान कितना है 3/2, b का मान कितना है तो इसका स्क्वायर प्लस p माइनस सी, p का मान 3/2, c का मान कितना है इसका स्क्वायर और प्लस में p का मान कितना है 3/2 का स्क्वायर और बटा में कितना जाएगा बताओ a का स्क्वायर मतलब 1 a b c मतलब 3 आ जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 3/2 में से 1 गए देखो 3 एकम 3 2 एकम 2 3 में से 2 गए 1/2 यानी 1.5 में से 1 गए तो कितना बचेगा आधा ही बचेगा ना। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 प्लस 3/2 यानी कितना है 1.5 में से 1 गए कितने बचेंगे आधे का स्क्वायर कितना होता है 1/4 प्लस 3/2 इसमें 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4 और प्लस में ये कितना जाएगा 9/4। आप देखना बटा में कितना है 3 है, बटा में कितना है 3। अब देखना आगे सब में 4 4 है तो 4 लिख दो एक बार जोड़ दो 9 10 11 12 और ये भी कितना है 3। देखना 4 3 12 12 12 का भाग देंगे कितना जाएगा 1, इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बताओ आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे बता दो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। देखो ये तो कर सकते हैं वैसे आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है 2 वेरिएबल 3 1 को 0 कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन देखो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया शायद आपको ये बताओ। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था ना और यहाँ पर इसमें सही है देखो ये क्वेश्चन। ठीक है आगे देखो ये क्वेश्चन देखना आप, ये अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। एक बात आप मुझे बताना सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। नंबर ऑफ वेरिएबल देखो कितने हैं इसमें 3, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3, कितना है 3 और इक्वेशन कितनी है 1, तो 2 को क्या कर सकते हैं 0। तो देखना अगर मैं यहाँ पर 2 को 0 कर दूं है ना तो a का मान कितना जाएगा a का मान कितना जाएगा 4 आ जाएगा, 2 0 कर दिया मैंने। तो देखना a का मान 4 का क्यूब कितना जाएगा 64 प्लस ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और 64 माइनस का कितना है देखो a क्यूब कितना है यहाँ पर 4 4 है ना यहाँ पर देखना 4 है ना 4 का क्यूब कितना है 64 और 64 में से 64 के कितने बच रहे हैं 0 बच रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखो 3 ABC का मान पता है क्या आपको ये पूरा 0 हो जाएगा नहीं तो हो जाएगा नहीं जाएगा 0। अब देखना आप यहाँ पर 3 ABC ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। A B और C A का मान कितना है 4 BC का मान 0 और 3 ABC ये कितना है 12 AB भाई तो BC 0 मान रखा है ना ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा लेकिन ये 0 होगा कि बताओ आप 12 AB हो जाएगा 0 AB। ठीक है हो जाएगा तो सारा 0 हो रहा है तो ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है क्योंकि जिसमें C आ गया तो 0 हो रहा है ना वो तो। देखो 1 को 0 मान लो अब इसमें सारे ऑप्शन नहीं आ रहे ना तो क्या करेंगे हम इसको फिर दूसरी कंडीशन से कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 42 है ना ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको मान नहीं दे रखे हैं सबसे बड़ी बात ये है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। तो a प्लस बी प्लस सी में देख रहे हैं सी का मान कितना रख देंगे 0 रख दो, बी का मान कितना रख देंगे 1। ठीक है
तो 2 की वैल्यू तो रखनी है हमको, सबकी वैल्यू थोड़ी रखनी है। तो 1 और 0 1 हो जाएगा, 4 में से गए 3, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी ना। तो देखना ए की वैल्यू 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, प्लस बी का मान कितना है 1 का क्यूब 1, प्लस सी क्यूब कितना है, ये 0 हो जाएगा। 0 कौन कौन होगा बताओ? ये 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो 27 रख 28 और कितना है माइनस का क्या है 64 है ना। तो 28, 64 में से 28 गए कितने बचेंगे? माइनस के 36 हो जाएंगे क्या बताओ भाई। 14 में से 8 गए 6, 5, 5 में से 2 गए 3, तो ये माइनस 36 हो जाएगा। समझ पाए अब तो सवाल को? अब देखना 3 ABC, जिसमें C है वो क्या हो जाएगा? ये तो आ नहीं सकता 0 है ना। ये वाला 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसको देखो 12AB, AB का मान कितना है 12 तिया, ए का मान कितना है 1, ए का मान 3 और बी का मान 1, तो 12 तिया 36 आ रहा है। समझ पाए इस बात को? इसका भी कितना आएगा? ये भी नहीं आ सकता क्योंकि हमें तो माइनस 36 चाहिए। ये भी नहीं आ सकता, ये आ जाएगा क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा ना, और माइनस 12 ए बी का मतलब माइनस 36। नहीं बेटी बात समझ में? तो इसलिए इसका आंसर ये आएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। आगे देखना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखना। 1/x+1 प्लस 2/y+2 प्लस 1009/z+1009 बराबर 1, देन x/x+1 प्लस y/y+2 z/z+1009। तो इसको कैसे करेंगे आप बताना। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3, नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है 1, 2 को क्या कर देंगे, 2 को क्या कर देंगे बताओ 0 कर देंगे, क्योंकि गुणा में है कि कोई 0 तो बन जाए। तो y0 z0, ठीक है, z0 z0, ये 0 ये 0। आगे और कुछ है क्या? आप बताओ कि जब ये 0 बन जाएगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा ना, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो 0। ये भी क्या बन जाएगा 0। आप बताओ क्या बचा, x/x+1 बचा। तो मान निकाल लो आप, ये कितना है, ये कितना है बताओ, पहले इसको सोल्व कर लो एक बार आप। 1/x प्लस में क्या है 1, प्लस 2/2 कितना जाएगा 1, प्लस ये कितना जाएगा बताओ 1, और क्या बच जाएगा 1। इस 1 से ये 1 कट जाएगा क्योंकि इधर जाएगा तो, और 1/x+1 ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, बटा में 1 मान लेंगे। आप मुझे बताना 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और x+1 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा -x और -1, और ये क्या जाएगा 1। क्लियर क्लियर है ना। -x बराबर, तो 1 ऐसे कैसे ही, और 1 बताना, ये जो माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा x का मान -2 आ जाएगा। x का मान जब -2 आ जाएगा तो क्या बच गया था x/x+1, x का मान कितना है -2, नीचे कितना है -2 प्लस का 1, क्या बच जाएगा -2 और -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 43 था, ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखना आगे क्या है क्वेश्चन, आगे देखना क्वेश्चन नंबर और जो है हमारे, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 44 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, क्वेश्चन नंबर 46 हो गया, क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। ये 4 क्वेश्चन क्या है आप ही को करने हैं, ठीक है, इन क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हमारा जो एल्जेब्रा है वो वैल्यू पुट का आज कंप्लीट हो चुका है। कल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की बात करेंगे, ठीक है, वो भी इसी के अंदर आता है वैसे तो, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या है रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर वगैरह पढ़ेंगे, यानी शेषफल हो गए, जैसे पॉलिनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, बहुपद, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम मिनिमम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो आज तक इतना ही, धन्यवाद।